ओला वाली गाड़ी को हम पोर्टर में, बोर्जो में, उबर में, रैपिडो में, इन ड्राइव में इसमें चला सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के दूसरे दिन छोटी नहीं भाई मोटी राइड उठाएंगे, सीधा गुड़गांव की राइड एक्सेप्ट करिए भाई। देखा तो सेक्टर 2 का चार्जर बिल्कुल खाली पड़ा था, हमने कहा चलो होम लोकेशन तो लगी है, ड्यूटी बजी जाएगी। 15 मिनट के अंदर ही वो वाली गाड़ी तो हट गई थी और 15 मिनट बाद ही हमारा नंबर आ गया था। तो दोस्तों आज है रविवार और ओला बाइक की टेस्टिंग का है दूसरा दिन। आज देखेंगे हम लोग कहाँ पर चार्जिंग करेंगे, कितना कमाएंगे, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, कस्टमर कैसे मिलेंगे, उनसे क्या बातें होंगी, प्लस इसके साथ आपको जानकारी मिलेगी कि ओला की सर्विस करानी है तो सर्विस सेंटर वाले क्या पैसा ले रहे हैं, या फिर इस ओला को पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, रैपिडो, बाकी उबर के अंदर चला सकते हैं या नहीं। तो आज के पूरे दिन में चलाते चलाते सब चीज़ की जानकारी देंगे। अब निकलते हैं हम काम पर और टाइम तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। आज लेट हो गए, संडे है। चलिए मिलते हैं किसी कस्टमर को लेते हुए। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के दूसरे दिन छोटी नहीं भाई मोटी राइड उठाएंगे, सीधा गुड़गांव की राइड एक्सेप्ट करिए। भाई साहब को लेके गुड़गांव सेक्टर 24 जा रहे हैं। आज देखते हैं भाई कितनी कमाई करेंगे और कहां पर चार्जिंग करेंगे। ओटीपी क्या है जी? हम खड़े हैं भाई, कहाँ खड़े हैं? जी हाँ, हम खड़े हैं गुड़गांव फेज 2 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। आपको बताया था भाई गुड़गांव की राइड लेके आए हैं और इस राइड में बड़ी मजेदारी वाली बात ये हुई, कस्टमर को बैठा के चल पड़े। इतने में याद आया कि लाइसेंस तो आज हम घर ही भूल गए भाई। कस्टमर को रोड पर ही छोड़ दिया कि भाई यहीं रुकना, अभी हम आए 5 मिनट में। और भाई घर गए और वापस लाइसेंस लेके आए, फिर उस बंदे को बैठाया, देन उसको गुड़गांव छोड़ा है। और अब यहाँ छोड़ने के बाद अब देखेंगे भाई चार्जिंग पॉइंट किधर है। ये आपको पता ही है भाई, ईवी के अंदर अब जो कि 28% बची हुई है, तो कोई राइड भी लेंगे या जो भी लेंगे वो उसी साइड ये लेंगे जिस साइड चार्जर हमें मिलेगा। ज़्यादा दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, सिर्फ 800 मीटर, जी हाँ 800 मीटर दूर पे ही हमें ओला का चार्जर मिल गया। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, लेकिन अभी 6 पॉइंट में 2 ही पॉइंट चल रहे हैं। हाँ हो जाएंगे चालू सारे, और 2 भाइयों की गाड़ी चार्ज हो रही है, बस इनके बाद अपना नंबर लग जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देख लो सिर्फ 800 मीटर पे ही हमें फास्ट चार्जर भी मिल गया है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। 15 मिनट के अंदर ही वो वाली गाड़ी तो हट गई थी और 15 मिनट बाद ही हमारा नंबर आ गया था। और हमारी लगने के 15 मिनट बाद ये भाई साहब भी जा रहे हैं यार। अब हम यहाँ पर अकेले बैठे रहेंगे, कोई और है भी नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, हमारी भी मेरे ख्याल से 50 से ऊपर तो हो ही गई होगी। थोड़ी देर हम भी चार्ज करेंगे और निकल लेंगे यहाँ से भाई दिल्ली की तरफ। भाई वो भाई भी चला गया। चलिए कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कमेंट्स आया था कि मिश्रा जी ये ओला वाली गाड़ी को हम पोर्टर में, बोर्जो में, उबर में, रैपिडो में, इन ड्राइव में इसमें चला सकते हैं। तो भाई नहीं, ओला ने आपको इसलिए गाड़ी नहीं दी है कि आप बाकी प्लेटफॉर्म पे चलाओ। और दूसरी बात कि इस गाड़ी के साथ आपको आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, धुआं पर्ची, ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं है। तो आप भाई दूसरी कंपनी के अंदर कैसे चला सकते हो, क्योंकि जब ये चीज़ें है ही नहीं तो आप अपलोड क्या करोगे। तो ये तो भूल जाओ कि किसी दूसरी कंपनी में आप इसको चलाएंगे। सिर्फ ओला ने अपने लिए दी है तो सिर्फ ओला चलाओ। फूड डिलीवरी करनी है तो ओला की फूड डिलीवरी करो। एक और सवाल आया था कि मिश्रा जी क्या इसमें मेंटेनेंस जो है, जो सर्विस करनी पड़ेगी महीने में, 2 महीने में, उसके पैसे कौन देगा। तो भाई सर्विस बिल्कुल फ्री है। आपने जहाँ पर गाड़ी ली है, द्वारका से ली है तो आप द्वारका चले जाना, मुंडका से ली है तो आप मुंडका चले जाना, वहाँ पर आपकी सर्विस हो जाएगी। वैसे जिसके पास द्वारका पड़े तो वो द्वारका जरूर चले जाओ, वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है, वो आपकी सर्विस कर देगा। कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर जाओ, उन्हें बताओ। छोटी मोटी चीज़ है वो हैंड टू हैंड कर देते हैं, बड़ी चीज़ है तो वो 1-2 दिन का टाइम लेते हैं। और एक कमेंट्स और था, उसके बारे में पहले चार्जिंग देख लेते हैं कितनी हो गई है, फिर बात करेंगे। तो लो दोस्तों चार्जिंग तो भाई पूरी हो गई है 100%। अब दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर चार्जर मिल गया था, लेकिन टाइम की बात करें तो भाई टाइम हमें 2.25 घंटे लग गए पूरे 100% करने में। अब एक तरफ अगर देखा जाए तो भाई बाइक का मेंटेनेंस बच रहा है, बाइक का पेट्रोल बच रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरह देखा जाए तो भाई जो कमाई का टाइम है ना वो भी तो खत्म हो रहा है। 3 घंटे चले गए, 3 घंटे में हम वो पेट्रोल के पैसे तो निकाल ही लेते काम करके। अब डिसाइड आपको करना है। हमें तो भाई सिक्के का दोनों पहलू दिखाने हैं आपको कि कहाँ पर बेनिफिट है और कहाँ पर लॉस है। डिसाइड तो आपको करना है, लेनी है नहीं लेनी है। आगे चल के ओला का कहना है कि भाई जगह जगह पर हम बहुत सारे पॉइंट लगाएंगे, और ओला के ऐप में देख रहे हैं तो भाई लग भी रहे हैं बहुत सारे पॉइंट।
अब आगे चल के क्या होगा वो आगे बता देंगे, अभी तो हमें भी नहीं पता है। अभी का जो पता है वो यही पता है कि आज एक लंबी राइड मारी है अपने घर से सीधा सेक्टर 24, जिसमें 464 रुपये की कमाई हुई है। अब इंतजार कर रहे हैं वापस दिल्ली की या नोएडा की किसी राइड का। तो नाथूपुर के अंदर खड़े खड़े हमें 1 घंटा हो चुका है भाई, और कोई राइड नहीं है। हमने लोकेशन लगा रखी है ओला के अंदर, लेकिन कोई भी राइड दिल्ली की या नोएडा साइड की नहीं बज रही है। ये बड़ा लॉस है यार इसकी ओला की स्कूटी लेने में ना, ये तो बड़ा लॉस है भाई। क्योंकि अगर उबर होता, रैपिडो होता, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, पोर्टर, बाकी कंपनियां होती साथ में, हम उनको भी कर सकते, तो किसी ना किसी के अंदर तो हाथ लग ही जाता ना। अब सिर्फ ओला के भरोसे अगर बैठेंगे भाई तो यही होगा, फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब देखो घर से कितनी दूर फंसे हुए हैं, और अभी तो हम ये कहें कि रेंट नहीं लग रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे इसने रेंट बताया भाई 200 रुपये लगेगा, तो भाई अगर वो सब लगने लगे तो फिर तो बेकार है भाई, फिर मज़ेदार नहीं रह जाएगी। क्योंकि भाई 3-3 घंटे अगर चार्ज ही करते रहेंगे तो दिन में 6 घंटे तो चार्जिंग ही करेंगे, तो कमाएंगे कब। और अगर उसमें रेंट लगा दिया इसने तो रेंट भी जेब से देना पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। तो भाई इसीलिए तो हमने ये ओला की स्कूटी ली थी कि भाई जब तक नदी में खुद नहीं उतरेंगे ना तब तक नदी की गहराई पता नहीं चलेगी, और तब तक सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। हाँ, मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, वो भी एक चीज़ है। हाँ, बाइक की मेंटेनेंस की बचत होती है, वो भी एक बात है। पेट्रोल की बचत होती है, वो भी एक बात है। लेकिन जैसा पहले हमने बताया था कि भाई टाइम की बर्बादी है, वो भी एक बात है। और टाइम भाई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कीमती तो टाइम है। जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा है। तो डिसीजन भाई देख समझ के लेना। हमने तो 2 दिन ये एक्सपीरियंस इसीलिए किया, ये 2 दिन टेस्टिंग जो है ओला की स्कूटी की इसीलिए करी, लेकर खासकर कि आखिर देखे तो जो दिख रहा है क्या वही सच है। तो फाइनली दोस्तों हम नोएडा पहुंच चुके हैं, और भाई बताएं तो गुड़गांव से खाली आते आते हमें साउथ एक्स से एक ड्यूटी मिली न्यू अशोकनगर की। उस भाई को छोड़ा वहां पर और तुरंत होम लोकेशन लगा दी और नोएडा में घुस गए। देखा तो सेक्टर 2 का चार्जर बिल्कुल खाली पड़ा था। हमने कहा चलो होम लोकेशन तो लगी है, ड्यूटी बजी जाएगी, इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। भाई स्कूटर हमारा फुल हो गया वापस 100, लेकिन ड्यूटी नहीं आई। अब भाई कब तक बैठे रहेंगे। स्कूटर हटाया और हम निकल पड़े अब सेक्टर 18 की तरफ। देखते हैं कोई ड्यूटी आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो भाई घर निकल लेंगे। हाँ, इसी की जगह पर अगर पेट्रोल वाली बाइक होती और हम उबर भी चला रहे होते, रैपिडो भी चला रहे होते, बाकी कंपनी भी चला रहे होते, तो शायद अब तक हम घर पहुंच चुके होते। अब भाई अगर इस 2 दिन के टेस्ट की बात करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ओला को हम अच्छा बोलें या बेकार बोलें। हम आपको बोल रहे हैं भाई लेने से पहले अपने दिमाग को जरूर चला लेना, क्योंकि हम आपको दोनों चीज़ दिखा रहे हैं। ओला की स्कूटी लेने में बेनिफिट क्या है प्लस लॉस क्या है। डिसीजन आपको लेना है तो सही तरीके से लेना। आने वाले टाइम में भी अभी हम ओला चला रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आपको और जो कोई परेशानियां हैं या जो बेनिफिट है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, और जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना चैनल को। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, और जाते जल्दे कहेंगे आपसे जय हिंद, जय भारत।